बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम एडवाइजर के प्यारे दोस्तों, मौजूदा सैलाब में जहां हमने तबाही के खौफनाक मनाजिर देखे हैं, वहीं पर हमें कई एक मौजज़ात भी देखने को मिले हैं। और आज हम उन्हीं मौजज़ात में से एक मौजज़े की बात करेंगे कि कैसे जमीन फटी और सैलाब का सारा पानी उसमें समा गया। ये मौजज़ा कुरान की वजह से पेश आया। दोस्तों, ये वाकया कहां और कैसे पेश आया, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से पहले आपको इन तफसीलात से आगाह करने से कबल गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मौजूदा सैलाब जो पाकिस्तान में देखा गया है, ये सैलाब 2010 के सैलाब से कहीं ज्यादा खतरनाक सैलाब है, जिसमें बदतरीन तबाहियां देखने को मिली हैं। इस सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही की है और पाकिस्तान के चारों सूबे इस सैलाब से शदीद मुतासिर हुए हैं। इस सैलाब में शदीद जानी और माली नुकसान हुआ है। इन हालात से निपटने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत एक बार फिर नाकाम हो चुकी है और बड़ी तादाद में लोग अभी भी खुले आसमान तले बेसरो सामानी की हालत में मौजूद हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस वक्त तक के आदाद शुमार के मुताबिक इस सैलाब की वजह से 4 करोड़ अवाम बेघर हो चुके हैं, जिनका सब कुछ सैलाब की नजर हो गया है, जबकि लाखों कीमती जानें भी जाया हो गई हैं। मासूम बच्चे सैलाबी रेलों में बह गए और बस्तियों की बस्तियां पानी में डूब गईं। प्यारे दोस्तों, ये सैलाबी रेलें जहां जहां से गुजरे हैं, अपने पीछे तबाही की एक दास्तान छोड़कर गए हैं। दोस्तों, देखा यह जा रहा है कि मुखय्यर हजरात और कुछ तंजीमें इन लोगों की मदद में मसरूफ हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर वो इक़दामात नहीं किए गए जो किए जाने चाहिए थे। प्यारे दोस्तों, सैलाब की तबाहकारियां ऐसी हैं कि जिनका इहाता करना नामुमकिन है और इन तबाहकारियों का अजाला करने में एक तवील वक्त दरकार होगा। अलबत्ता यहां आपको उस मौजज़े के बारे में बताते हैं कि जिसको देखकर और उसकी तफसीलात जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि जब सैलाब का पानी किसी इलाके में दाखिल होता है तो वो पूरे के पूरे इलाके को तबाह कर डालता है। और इसी तबाही के खौफ से एक गांव वालों ने यह सोचा कि सैलाबी रेले को कुरान का वास्ता देकर रोका जाए। और दोस्तों, कुरान की तो ताकत फिर ऐसी है कि उसका जब वास्ता दिया गया तो वो मौजज़ा देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वाकया पाकिस्तान के इलाके किला सैफुल्लाह में पेश आया, जहां गांव के लोगों ने दूर से देखा कि सैलाबी रेला दूर से उनके गांव की जानिब बढ़ रहा है। तो गांव के सभी लोग अपने घरों से कुरान पाक उठा लाए और उन्होंने कुरान पाक सैलाबी रेले के सामने रखकर ये दुआ की कि ऐ हमारे रब, अपने कलाम की हिफाजत का वादा करने वाले हमारे गांव को इस आफत से महफूज रखना। उनकी ये दुआ कुछ इस तरह से कबूल हुई कि गांव से बाहर खुली जमीन अचानक से फट गई और उसमें 4 किलोमीटर लंबा शिगाफ पड़ गया और सैलाबी रेले इस शिगाफ में यूं समा गए कि जैसे था ही नहीं। कुदरत के इस मौजज़े को देखकर पूरे गांव ने सजदा शुक्र अदा किया कि उन पर से इतनी बड़ी मुसीबत टल गई है। दोस्तों, ये कुरान पाक का ऐसा अजीब मौजज़ा था कि जो मौजूदा सैलाब के दौरान सामने आया। इस मौजज़े के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपने कमेंट में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम में गुज़श्ता कौमों का जो तज़किरा फरमाया है, तो उनका मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने उन कौमों पर जितने भी अजाब नाजिल किए वो उनके गुनाहों की वजह से किए और मुख्तलिफ कौमों पर मुख्तलिफ तरह के अजाब अल्लाह की तरफ से भेजे गए और ये अजाब उनकी सरकशियों की वजह से और अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से उन पर लाए गए। दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखने की है कि गुज़श्ता कौमों पर जो अजाब अल्लाह की तरफ से आए थे, उनमें अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी कौमों को तबाह फरमाया है। लेकिन कुर्बान जाएं अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर कि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की दुआ का नतीजा है कि अल्लाह ताला इस उम्मत पर इज्तिमाई अजाब नहीं भेजता। अलबत्ता अल्लाह ताला वक्तन फवक्तन अपने बंदों को मुतनब्बे फरमाता है और उनकी तंबीह के लिए इस तरह के हालात अपने बंदों पर भेजता है ताकि उसके बंदे अपने रब की तरफ रुजू करें, अपने रब से माफी मांगे। लेकिन अफसोस कि बंदे ऐसे हालात में भी अपने रब को याद नहीं करते और बजाय इन वाकयात से इबरत हासिल करने के अल्लाह ताला की नाफरमानियों में इजाफा ही देखा जाता है। ऐसा ही एक वाकया सन 2005 में ज़लज़ले की सूरत में पेश आया था, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी और उसको भी क़यामत सुग़रा कहा गया था। लेकिन अफसोस कि ये क़यामत गुजर जाने के बाद इंसान दोबारा गाफिल हो जाता है और अल्लाह को भूल जाता है। दोस्तों, ये अल्लाह की जानिब से हमारे मुल्क पर एक बड़ी आजमाइश है
इस सब को हमें साइंस की नजर से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस्लामी तनाजुर में भी हमें इसको देखने की जरूरत है कि आज हमारे मुल्क में जो कि कलमे के नाम पर हासिल हुआ था, क्या कुछ हो रहा है। वो सारे गुनाह जो पिछली कौमों में पाए जाते थे वो इज्तिमाई तौर पर हमारी कौम में मौजूद है। शराब नोशी, जिनाकारी, नाइंसाफी, जुल्म, नाप तोल में कमी, दूसरों के हुकूक जब्त करना, झूठ बोलना, गरीब का इस्तेहसाल करना, नाशुक्री करना, ये सब गुनाह इस वक्त उरूज पर है। हम सबको चाहिए कि इज्तिमाई तौर पर इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। दोस्तों, बाज लोग ये कहते हैं कि ये अगर अजाब है तो पाकिस्तान के ऐवानों में आता और फहाशी के अड्डों पर आता। तो याद रहे कि हर किसी को ये सोचना चाहिए कि मेरे गुनाहों की वजह से मेरे भाइयों पर मुसीबत आई है और ये हमारे गुनाहों की पादाश है जो हमारे भाइयों को भुगतना पड़ रही है। दोस्तों, ये अल्लाह की हिकमतें हैं, वो अपनी हिकमतों को खूब जानता है। अलबत्ता अगर हम अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का मुताला करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत पर कयामत से पहले आफात की पेशगोई फरमाई है कि कयामत से पहले मेरी उम्मत पर मुख्तलिफ किस्म की आफात नाजिल होंगी। प्यारे दोस्तों, ये सब अल्लाह की तरफ से है। उसको अजाब कहना चाहिए या नहीं, इस बात में हमें उलझना नहीं चाहिए, बल्कि हम सबको मिलकर इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की नाराजगी की निशानी है। और वाज़े हदीस है कि जब अल्लाह नाराज होता है तो वो बेवक्त बारिशें बरसाता है। इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि यह सब अल्लाह की नाराजगी की अलामत है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो तौबा व इस्तग़फ़ार का एहतिमाम करे। और दोस्तों, दूसरा जो मुसलमानों को फर्ज है वो ये कि इन मुसीबत ज़दा मुसलमानों की हर तरह से मदद की जाए। मुसलमानों के लिए जरूरी है कि मुसीबत के इस वक्त में अपने भाइयों से खैर खाही करें और जो लोग बेसर सामानी की हालत में उनकी जिस तरह हो सके मदद करें। इस वक्त तकरीबन आधा मुल्क सैलाब से मुतासिर है और आधा मुल्क सैलाब से महफूज है। जो लोग इस सैलाब से महफूज हैं उनको चाहिए कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और शुक्र अदा करने के साथ अपने उन भाइयों की भरपूर मदद करें जो इस वक्त सख्त मुसीबत में हैं। बहुत से लोग इस मदद में मसरूफ हैं, बहुत सी तंजीमें हैं जो पूरे मुल्क में इन लोगों की मदद कर रही हैं। अगर आप खुद इन इलाकों में नहीं पहुंच सकते तो कम अज कम इन तंजीमों के साथ ताउन में शामिल हों, ताकि वो इन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनमें हमारा हिस्सा भी शामिल हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी हर तरह की आसमानी आफात से हिफाजत फरमाए और जो लोग इस वक्त सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद फरमाए और जो लोग उनकी मदद में मसरूफ हैं उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई मौजू लेकर आएं तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई